भोजन का अंग वही हो सकता है जो भोजन में सहायता दे। जो भोजन में सहायता नहीं देता, कोई योगदान नहीं जिसका भोजन में, उसको भोजन का अंग नहीं कह सकते। कार चलाना, कार की रिपेयरिंग करना, ये कोई भोजन का अंग नहीं है। बिल्डिंग बनाना कोई भोजन का अंग नहीं है। इससे भोजन का कोई संबंध नहीं है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, ये भोजन का अंग है। हाँ या ना? तो जिससे जिस कार्य में सहयोग मिलता है उसको उसका अंग माना जा सकता है। योग का अंग भी वही होगा जिससे योग में सहायता मिले। योग की परिभाषा हमने पढ़ी थी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। अर्थात मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। सांसारिक विचारों को रोक देना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, इसका नाम योग है। तो जिस क्रिया से मन के विचारों को रोकने में सहायता मिले वो योग का अंग माना जा सकता है। जिस क्रिया से विचारों को रोकने में कोई सहायता नहीं मिलती उसको योग का अंग नहीं माना जा सकता। अब जो ये तीसरा अंग है, आसन, इसकी परिभाषा लिखी है, स्थिर सुखम आसनम। जब शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, उस शरीर की स्थिति का नाम आसन है। फिर से सुनिए, जब शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, उसका नाम आसन है। और ये आसन योग का अंग है। योग का अंग तभी तो है जब ये योग में सहायता दे। और योग है चित्त वृत्ति निरोध। तो शरीर की जो अवस्था ऐसी हो जिसमें शरीर में स्थिरता भी हो, सुख भी हो और चित्त वृत्ति निरोध में सहायक हो, उससे चित्त वृत्ति निरोध में सहायता मिलती हो, उस आसन को योग का अंग कहेंगे। जब शरीर में स्थिरता भी नहीं है, सुख भी नहीं है और उससे मन के विचारों को रोकने में कोई सहायता नहीं मिलती, उस शरीर की स्थिति का नाम आसन नहीं है। जैसे शीर्षासन, फॉर एग्जाम्पल शीर्षासन। शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है, सुख होता है, उसमें चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं, फिर वो योगासन हुआ क्या? वो योगासन नहीं है। शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, कुक्कुटासन, वृक्षासन, ये कोई भी योग का आसन नहीं है, कोई योग अंग नहीं है ये। और आज भारत से लेकर अमेरिका तक इसी को योग के नाम पे चलाया जा रहा है। इसलिए डुप्लीकेट माल से सावधान। हाँ, ये डुप्लीकेट माल, नकली माल से सावधान। ये योग नहीं है, ना कोई योगासन है, ये व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम है। व्यायाम करना अच्छी बात है, करना चाहिए, व्यायाम का विरोधी नहीं हूं मैं, पर उसका नाम योग नहीं है, ये ध्यान रखें। व्यायाम अलग चीज है, योग अलग चीज है। व्यायाम को व्यायाम के नाम से करें, योग को योग के नाम से करें, दोनों को अलग अलग रखें। जब दो अलग चीजें हैं तो दोनों को अलग समझना चाहिए और अलग ही बताना चाहिए। आप व्यायाम को योग के नाम पर सिखाएंगे, ये झूठ है, धोखा है, इसका दंड मिलेगा। आप जो आजकल नकली ज्वेलरी होती है, क्या बोलते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरी को असली ज्वेलरी के नाम पर बेचेंगे तो ये अपराध नहीं है? जैसे ये अपराध है नकली सोने को आप असली सोने के नाम पर बेच रहे हैं, तो नकली योग को आप असली योग के नाम पर सिखा रहे हैं, ये अपराध है। ये भी वैसा ही अपराध है और इसका दंड मिलेगा।
वो दंड लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, और जब तक दंड समझ में नहीं आएगा व्यक्ति गलती छोड़ेगा नहीं, वो गलती करेगा। इसलिए ये गलती चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, योग को योग के नाम से समझें, व्यायाम को व्यायाम के नाम से समझें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में अब मैं बैठा हूँ, इस स्थिति में शरीर में स्थिरता भी है और सुख भी है, और इस स्थिति में आंखें बंद करके हम मन के विचारों को रोक भी सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर भी सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये स्थिति चित्तवृत्ति निरोध में सहायक है। इसका नाम है योग आसन। यह है तीसरा अंग, योग आसन। जैसे मैं अब बैठा हूं, तो ये सरल आसन है, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं चौकड़ी मार के बैठो। ये चौकड़ी मार के बैठना साधारण आसन, सरल आसन, ये सबसे सरल है। इसका नाम योगासन। इसमें हम ध्यान कर सकते हैं, चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं, शरीर में स्थिरता भी है, सुख भी है। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहो, बैठ सकते हैं। इसको योगासन कहेंगे। फिर ऐसे ही 2-4 आसन और भी हैं। कोई स्वस्तिक आसन है, कोई सिद्धासन है, कोई पद्मासन है। ऐसे 2-4-5 आसन हैं जिसमें हम इस तरह बैठ करके ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। वो सारे योगासन। पद्मासन थोड़ा कठिन है, वो जल्दी से नहीं होता, तो वो जल्दी से शुरू में नहीं करना चाहिए। जो आसानी से हो जाए, जिसमें शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, कष्ट ना हो, उसका नाम योगासन है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके बाद में कुछ लोग पद्मासन का भी अभ्यास कर लेते हैं, वो भी ठीक है। उसमें भी ध्यान कर सकते हैं, हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। तो ये है योगासन। तो सामान्य परिस्थिति में जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो तो उसको इस तरह बैठकर ध्यान करना चाहिए। ये योगासन है। रोगी हो तो अलग बात है, फिर अपवाद है। रोगी हो तो फिर कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। किसी को ऐसे बैठना आता नहीं या बैठ नहीं सकता, बैठा ही नहीं कभी जीवन में नीचे, कुर्सी पे ही बैठा सारा जीवन। घर में कुर्सी, ऑफिस में कुर्सी, कार में कुर्सी, हर जगह कुर्सी, नीचे बैठने की आदत ही नहीं बनाई आज तक। तो जिनको ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है या बैठा नहीं जाता, तो वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास नीचे बैठने का भी करना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट नीचे बैठ के भी अभ्यास करें। ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो फिर कुर्सी पे बैठ जाए। 10 मिनट तो नीचे बैठे, 20 आधा घंटा ऊपर बैठे कुर्सी पे। तो धीरे धीरे वो अभ्यास भी बनाएं, क्योंकि ये स्थिति सबसे अच्छी है। मन को एकाग्र करने के लिए ये स्थिति सबसे अच्छी है। अच्छा, फिर बड़ी उम्र हो गई, 50-60 साल हो गए, वृद्धावस्था आ गई, फिर बैठा नहीं जाता है, घुटने दुखते हैं, कंधे दुखते हैं, कमर दुखती है, तो फिर बड़ी उम्र में छूट है। कुर्सी पे बैठो, सोफे पर बैठो, फिर छूट है। और कभी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो तो लेट भी सकते हैं, लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। पर ये सावधानी रखें नींद नहीं आ जाए। हाँ, उतना ध्यान रखें, नींद ना आए। बस लेटे लेटे भी कर सकते हैं, शरीर में थकान ज़्यादा है तो ये अपवाद है, आपत्ति काल की बात है, रोगी होने की स्थिति की बात है। और यदि शरीर स्वस्थ हो तो ऐसे ही बैठना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इस तरह से। जिस भी अवस्था में बैठें, शरीर में स्थिरता हो और सुख हो, बस ये 2 शर्तें हैं, और आप बैठ के ईश्वर का ध्यान कर लें। इसका नाम है योगासन। ठीक है, कोई शंका हो तो बोलिए। आसन के विषय में कोई शंका हो तो बोलिए। ठीक है, तो आगे चलते। अगला सूत्र देखिए। इस सूत्र में बताया कि आसन किसे कहते हैं।
ये आसन की परिभाषा हो गई। अब एक विद्यार्थी ने शंका उठाई पतंजलि महाराज के सामने कि आसन की सिद्धि कैसे करें, कैसे देर तक जम करके बैठे बिना हिले डुले, स्थिर सुखम, स्थिरता होनी चाहिए शरीर में, हिलना डुलना नहीं। तो जब शरीर स्थिर होगा तभी तो आप मन को स्थिर कर पाएंगे। और शरीर ही हिलता डुलता रहे, ऐसे ऐसे हिलते रहें, कभी यूं करते रहें, कभी यूं करते रहें, कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, तो फिर शरीर ही जब हिल रहा है तो मन तो क्या टिकेगा। मन को टिकाना कठिन है। मन सूक्ष्म वस्तु है, उसको एकाग्र करना कठिन है, और शरीर उससे बहुत स्थूल है। तो शरीर को स्थिर करना सरल है। मन को स्थिर करने के लिए पहले शरीर को स्थिर करें, इसलिए आसन का विधान किया। तीसरा अंग, चलते फिरते ध्यान नहीं करना, उसमें ध्यान होगा भी नहीं। हाँ, चलते फिरते आप मन में पाठ करते रहें, कोई बात नहीं, पर वो पतंजलि महाराज वाला योग नहीं है सीधा सीधा, उसमें कोई समाधि नहीं लगने वाली चलते फिरते। हाँ, पुरानी योगी हो, कोई 20 30 40 साल अभ्यास कर चुका हो, जिसको बहुत वैराग्य हो, वो तो चलते फिरते भी समाधि लगा सकता है, उसकी बात अलग है। हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे नया नया व्यक्ति साइकिल चलाना सीखे, तो वो जब नया नया सीख रहा है उस समय 2 हाथ छोड़ के साइकिल नहीं चला सकता। पहले तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हैंडल पूरा संभालना पड़ता है, सामने नज़र रखनी पड़ती है, जरा भी गलती हुई तो गिर पड़ता है। तो नए खिलाड़ी की बात अलग है, और पुराना खिलाड़ी तो 2 हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है, और बाजार की दुकानें भी देखता रहता है, जेब से मूंगफली निकाल के भी खाता रहता है, फिर भी नहीं गिरता। और सर्कस में देखो कितने एक्सपर्ट होते हैं साइकिल वाले, वो अलग चीज़। पर नए लोगों की स्थिति अलग होती है। तो यहाँ तो नए लोगों के लिए बताया जा रहा है कि वो ऐसे जमकर बैठे, स्थिर सुखम आसनम, ऐसे अभ्यास करें। तो किसी विद्यार्थी ने पूछा कि ऐसे हम अभ्यास कैसे करें कि हम देर तक बिना हिले डुले बैठ सकें, हमारा आसन सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का मतलब बिना हिले डुले देर तक बैठ सकें, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो उसका उपाय बता रहे हैं अगले सूत्र में। बोलिए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। दो उपाय बताए आसन को स्थिर करने के लिए। 2 उपाय, एक तो प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को समाप्त कर दें, हिलना डुलना बंद करें, जम करके बैठें। एक बार अच्छी तरह स्थिति बना लें, ऐसे जम कर बैठें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, इस तरह से बैठें। आपने जितने भी योगियों के चित्र देखे आज तक, वो सब के सब ऐसे ही बैठे, कोई लेट के ध्यान नहीं कर रहा, कोई दौड़ लगाते हुए ध्यान नहीं कर रहा, सब के सब आंख बंद करके ऐसे ही बैठे। ये है योगासन। तो आसन को सिद्ध करने के लिए, यानी अच्छी तरह देर तक शांति से बैठने के लिए, एक उपाय बताया, प्रयत्न शैथिल्य, शरीर को हिलाना बंद करें। जैसे अभी मैंने बताया, लोगों को शरीर को कुछ ना कुछ हिलाते रहते हैं, कभी ऐसे हो जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, फिर धीरे धीरे ढीली हो जाएगी, फिर ढीले हो जाएंगे तो फिर नींद भी आएगी, और फिर कभी यूं हिलाएंगे, कभी यूं खुजाएंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। तो ये सब हिलाते डुलाते रहेंगे तो फिर स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए जम कर बैठें, बिना हिले डुले, धीरे धीरे अभ्यास करें। चाहे 5 मिनट बैठें, 5 मिनट आप बिना हिले डुले बैठे, और 5 मिनट बाद आपको पीठ में खुजली हो गई, तो उसको उसको ध्यान मत दीजिए खुजली की तरफ, थोड़ी देर चलेगी, 10 20 सेकेंड। अगर आप नहीं खुजाएंगे तो थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर आप नहीं खुजाएंगे ना कमर को, तो 5 10 सेकंड, 20 सेकंड वो थोड़ा थोड़ा परेशान करेगी,
पर आप जबरदस्ती बैठे रहो, हिलो मत, खुजाओ मत पीठ को, ऐसे मत करो, बैठे रहो। 20-30 सेकंड में वो खत्म हो जाएगी और फिर आपकी स्थिरता बढ़ेगी, तो आप बिना हिले डुले धीरे धीरे बैठ जाएंगे, लंबे समय तक बैठेंगे। कभी यहाँ घुटने में खुजली होगी, कभी यहाँ गर्दन में होगी, तो ये सब मत कीजिए, चुपचाप बैठिए, प्रयोग करके देखिए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो घंटे भर तक या 20 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितनी देर भी आप बिना हिले डुले बैठ गए, तो समझ लीजिए उतने मिनट का आपका आसन सिद्ध हो गया। यानी आप 10 मिनट भी बिना हिले डुले ठीक ठाक बैठ गए तो मानना चाहिए कि 10 मिनट का आपका आसन सिद्ध हो गया। ऐसे धीरे धीरे वो समय बढ़ता जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। पहले 5 मिनट, 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे 1 घंटे तक भी आप बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। तो ये एक उपाय बताया, प्रयत्न शैथिल्य, हिलना डुलना बंद करो, हिलना डुलना नहीं है, जम के बैठो। दूसरा उपाय बताया अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करें, मन को स्थिर करें। ये मनोविज्ञान की बात है। आप जिस वस्तु का विचार करते हैं, जिस वस्तु का चिंतन करते हैं, जो दृश्य आप सामने देखते हैं, उसका आपके मन पर प्रभाव पड़ता है और आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा विचार करते हैं, आप वैसा वैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये मनोविज्ञान की बात। जैसे उदाहरण, मान लो आप में से किसी को पहलवानी का शौक है, कुश्ती लड़ने का, और कहीं नेशनल स्टेडियम में कुश्तियों का टूर्नामेंट चल रहा है और आप पहुंच गए वहां देखने। आपको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है, कुछ लड़ते भी हैं कुश्ती, तो आप बैठे वहां पर गैलरी में और दो पहलवान अखाड़े में सामने लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। तो वो जब कुश्ती लड़ते हैं ना, तो आपको भी थोड़ा शौक है कुश्ती का, तो आप क्या करेंगे, जब वो ऐसे दाव लगाएगा तो आपके भी हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे। मार मार इसको, धोबी पाट, धोबी पाट मार, हाँ ऐसे ऐसे पलटी मार, आपके हाथ पैर शुरू हो जाएंगे हिलने। वो आपने सीन देखा, उसका प्रभाव पड़ा, मार इसको ऐसे धोबी पाट। फिर मान लो कोई अच्छा संगीतकार है और वो मंच पे बढ़िया तबला बजा रहा है, गाया भी रहा है, कोई एक गा रहा है, एक तबला बजा रहा है, और आपको भी थोड़ा थोड़ा शौक है संगीत का। तो वो जैसे ही अपने तबला बजाएगा ना, आपके भी हाथ शुरू हो जाएंगे हिलने। 3 ताल शुरू हो जाएगी। मान लो 3 ताल बजा रहा है तबले वाला, तो आप मन में भी बोलेंगे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। आप भी मन में शुरू हो जाएंगे और हाथ पैर भी शुरू हो जाएंगे आपके, उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई डांसर है, वो डांस करता है अच्छा, तो उसको देख के आपके भी हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये मनोविज्ञान है, जैसा आप दृश्य देखते हैं वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आप पहलवान को देखते हैं तो पहलवानी के भावनाएं उठती हैं और वैसे ही हाथ पैर हिलने लगते हैं। संगीतकार को देखते हैं तो संगीत की लहरें उठने लगती हैं। इसी प्रकार से यदि आप किसी स्थिर वस्तु का चिंतन करेंगे जो हिलता ही नहीं, हमेशा स्थिर रहता है, तो क्या उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा? उसका भी पड़ेगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। आप जिसका चिंतन करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये बताइए, ईश्वर एक स्थान पर रहता है या सर्वव्यापक? सर्वव्यापक। जो वस्तु सर्वव्यापक हो, क्या वो हिलती है? ऐसे वो स्थिर रहती है, वो हिलती नहीं। जो वस्तु एक देशी हो, एक स्थान पर रहती हो, उसको जगह है हिलने की, कभी इधर हिलेगी कभी इधर हिलेगी, वो तो हिल सकती है। और जो पहले ही सर्वव्यापक है वो कहाँ हिलेगी?
ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है? तो जब आप आंख बंद करके सर्वव्यापक स्थिर ईश्वर का चिंतन करेंगे तो आपका शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा। ये दूसरा उपाय है अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत सर्वव्यापक स्थिर ईश्वर का ध्यान करें, अपने मन को उसमें टिकाएं, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा, फिर नहीं हिलेगा। डांसर को देखेंगे तो हिलेगा, संगीतकार को देखेंगे तो उंगलियां शुरू हो जाएंगी चलनी तबले पर, ऐसी वहीं टेबल पर ही शुरू हो जाएंगी। और स्थिर ईश्वर का ध्यान करेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। ये दूसरा उपाय। तो इस सूत्र में दो उपाय बताए। इस तरह से उपाय अपनाने से आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर आप बिना हिले डुले देर तक बैठ सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? कोई शंका हो तो बोलिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसका फल, आसन सिद्धि का फल क्या मिलेगा। अगला सूत्र देखिए 48। बोलिए। ततो द्वंद्व अनभिघातः, ततः उससे, आसन सिद्ध हो जाने से, आसन सिद्धि होने से, सिद्धि का मतलब देर तक स्थिरता पूर्वक बैठना। तो जब आधा घंटा आपने धीरे 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 अभ्यास कर लिया, अब आधे घंटे तक आप बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, तो आधा घंटा आपकी आसन की सिद्धि हो गई। इससे क्या लाभ होगा? द्वंद्व अनभिघातः, द्वंद्वों का आक्रमण कम होगा। अभिघात आक्रमण, अनभिघात आक्रमण कम हो जाएगा। द्वंद्व हैं गर्मी ठंडी, इनको द्वंद्व कहते हैं। युगल जोड़ा, पेयर, गर्मी ठंडी भूख प्यास, ये जोड़े कहलाते हैं द्वंद्व। तो जब व्यक्ति जमकर बैठेगा, आधे घंटे तक स्थिरता से बैठेगा, तो उसको गर्मी ठंडी कम सताएगी, उसका आक्रमण कम होगा। ठंड के दिनों में आप खड़े हो जाइए, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, और आप आसन लगा के बैठ जाइए, आपको ठंड कम लगेगी। कभी ध्यान दिया? नहीं दिया तो अब परीक्षण कीजिएगा। ये गर्मी ठंडी का आक्रमण कम हो जाएगा। एक तो मन वहां से हट जाएगा, गर्मी ठंडी की ओर से मन को हटा के ईश्वर में लगाइए, तो उस ओर ध्यान कम होने से वो कम सताएगी। ये योग दर्शन मनोविज्ञान का शास्त्र है, इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी भरी पड़ी, ढूंढने वाला चाहिए। इसमें बहुत सारा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान की एक बात यह है कि जिस ओर आपका मन आप लगाएंगे, जिस विषय में मन को लगाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। जहां से मन को हटा लेंगे उसका असर नहीं होगा, बहुत कम होगा। ये मनोविज्ञान की बात। अब सड़क पे मोटर गाड़ियां चल रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो आपको ये शोर परेशान नहीं करेगा, आपको कोई बाधा नहीं होगी, और आप अपना प्रवचन सुनते रहेंगे। ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान करते रहेंगे, प्रवचन सुन रहे हैं तो प्रवचन सुनेंगे, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में लगे रहेंगे, आपको ये शोर शराबा परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही आपका मन उस शोर शराबे की तरफ गया, मान लो मैंने कह दिया ये मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनिए, जैसे ही बोलूँगा सुनिए, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। अब आपको प्रवचन सुनना मुश्किल होगा, अब वो शोर आपको परेशान करेगा। पहले भी शोर इतना ही था, और मेरे कहने के बाद भी शोर उतना ही है। शोर में अंतर नहीं आया, लेकिन आपको परेशानी बढ़ गई, क्योंकि आपका मन अब उस तरफ चला गया, आपने ध्यान उस तरफ दिया शोर की तरफ, तो अब वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये मनोविज्ञान की बात है। यदि हम कहीं से अपने मन को हटा लें तो वो चीज़ हमको बाधक या तो नहीं बनेगी या बहुत कम बनेगी, वो उसकी तीव्रता पे आधारित है। यदि शोर कम है तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, शोर अधिक हो तो कम परेशानी होगी, यदि आपने मन को वहाँ से हटा के किसी और काम में लगा दिया।
कुछ घड़ी के मैकेनिक होते हैं, घड़ी ठीक करने वाले, वो चौराहे पर बस स्टॉप पे अपना खोखा लगा के बैठते हैं, छोटा सा वो केबिन जैसा, और वो सारा दिन घड़ियाँ ठीक करते रहते हैं। और वहाँ कितनी मोटर गाड़ियाँ जाती हैं, कितने हॉर्न बजते हैं, कितना शोर होता है, और वो सुबह से शाम तक अपनी घड़ी ठीक करता रहता है। कभी उसने शिकायत की ये शोर मुझे परेशान कर रहा है? घड़ी वाला कभी शिकायत नहीं करता कि ये शोर बहुत सारा दिन होता है और मुझे काम नहीं करने देता और मुझे घड़ी ठीक करने में बाधा पड़ती है इससे। क्यों बाधा नहीं पड़ती? वो उधर ध्यान ही नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है। तो इतना शोर होते हुए भी उसको कोई शिकायत नहीं। उसने इतना अभ्यास कर लिया, तो लंबे समय तक रोज बैठता है, रोज वो अपना काम करता रहता है, शोर की तरफ ध्यान नहीं देता, तो इतना शोर भी उसको बाधक नहीं बनता। ऐसे ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास करे, और वो भी ऐसा अभ्यास करे जैसे घड़ी वाले ने किया, अपने काम में लगा रहे, बाहर की ध्वनियों की ओर, आवाज की ओर ध्यान ना दे, तो बाहर का शोर उसको परेशान नहीं करेगा। अभ्यास की बात, इसलिए कहा था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उन विचारों को रोका जाता है। तो एक तो उसको रुचि नहीं है, वैराग्य है, शोर शराबे से वो सुनना ही नहीं चाहता। एक तो वैराग्य है उससे, और दूसरा वो अपना अभ्यास करता है कि मुझे घड़ी ठीक करनी है, बाहर की बात सुननी नहीं, देखना ही नहीं। अब कोई बस आई और चली गई, तो किसी ने आके पूछा जी इतने नंबर की बस आई थी, आपने देखी क्या? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कितनी बसें आई और कितनी चली गई, मुझे नहीं मालूम। फिर थोड़ी देर में एक एक बैंड बाजा भी निकल गया वहां से, कोई बारात वाला चली गई, थोड़ा थोड़ा बैंड बजाते हुए, थोड़ा दूरी पर गई, ज़्यादा शोर नहीं था, हल्का था। फिर कोई आके पूछे यहाँ से अभी कोई बारात गई थी क्या? वो घड़ी वाला कहता है मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपनी घड़ी ठीक कर रहा हूँ। मतलब वो अपने काम में इतना डूब जाता है कि बैंड बाजा भी चला जाए तो उसको पता नहीं चलता कि कोई बैंड बाजा भी गया था यहाँ से। इतना उसका अभ्यास हो जाता है। जब उसका हो सकता है तो योगाभ्यासी का भी हो सकता है। अभ्यास करने की बात है, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़ा एकांत में जाना पड़ता है, जंगल में, गुरुकुलों में, आश्रमों में, वहाँ पर ये शोर शराबा कम होता है, बाहर की बाधाएं कम होती हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में गुरुकुलों में, आश्रमों में, जंगलों में अभ्यास करना चाहिए। और जब वहाँ 5-10 साल 20 साल अभ्यास हो जाए, फिर वो व्यक्ति नगर में भी आ जाएगा तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन नगर में भी अभ्यास कर लेगा तो फिर उसको इससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ट्रेन में जा रहा है तो भी अपना ध्यान कर लेगा, वो अड़ोसी पड़ोसी बात करते रहें, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। जैसे घड़ी वाला आसपास की ध्वनियों पर ध्यान नहीं देता, तो वो भी ध्यान, आसपास की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना चुपचाप ध्यान कर लेता है। ट्रेन में भी कर लेता है, बस में भी कर लेता है। हाँ, थोड़ा ये सावधानी रखना कोई माल चोरी ना कर ले आपका, वो ध्यान तो रखना चाहिए। हैं? अपना सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें, फिर अपना ध्यान करते रहें बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभ्यास से उन ध्वनियों के बाधा को रोका जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम आसन की सिद्धि कर लेंगे, और फिर उससे ये बाहर की चीज़ें हमको बाधा नहीं डालेंगी। शोर शराबा, गर्मी ठंडी, भूख प्यास, ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हम अपने काम में लगे हैं, आसन लगाकर बैठे हैं जम करके, ये इसका लाभ है। ततो द्वंद्व अनभिघाता। कोई शंका है? नहीं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, जो आसन से संबंधित हैं यहाँ तक उतनी सीमा ले लेंगे। वैसे द्वंद्व और भी हैं, सारे नहीं लेंगे। कुछ मानसिक द्वंद्व भी हैं, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, इनसे जो हमको मानसिक परेशानी होती है, वो उसको यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ शारीरिक वालों को लेंगे। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, ये शरीर से ज़्यादा संबंध रखते हैं। अब क्योंकि आसन शरीर का विषय है, तो इसलिए जो शरीर से, शरीर वाले जो बाधक हैं, भूख प्यास गर्मी ठंडी, ये परेशान नहीं करेंगे।
इस सूत्र की सीमा में इतना अर्थ लेंगे। जो मानसिक वाले हैं वो यहाँ नहीं लेंगे। शरीर, हाँ वो फिट तो व्यायाम से होगा, हाँ उसके लिए व्यायाम अलग चीज़ है। ये तो ध्यान में हमको स्थिरता बनी रहे और ध्यान में बाधा ना पड़े, उतनी सीमा तक यहाँ आसन का लाभ है। क्योंकि इस योग का जो संबंध है वो मन और समाधि से ज़्यादा संबंध है इसका, शरीर से उतना संबंध नहीं है। थोड़ा थोड़ा 10% शारीरिक लाभ भी होता है, पर वो 10%, 90% तो मानसिक लाभ है। योग विद्या मन के नियंत्रण की विद्या है, शरीर की ज़्यादा नहीं है। शरीर का तो एडिशनल बेनिफिट है 10%। ठीक है, बाकी शरीर को फिट करना हो तो फिर व्यायाम करो, आसन करो, दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, कुश्ती लड़ो, सैर करो, जितनी उम्र के हिसाब से आपकी शक्ति हो, अपनी उम्र के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से उतना व्यायाम सबको करना चाहिए। उससे फिजिकल फिटनेस होती है, वो अलग चीज़ है, उसको भी करें और इसको भी करें। इसको योग के क्षेत्र में करें, उसको व्यायाम के रूप में करें, ऐसे करना चाहिए।